हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। और आज का जो हमारा क्लास है, जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। जो हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर में, क्लास में, उसी मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये जो क्लास है ये सभी एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के लिए, जहाँ भी जीएस या हिस्ट्री आती है, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उस एग्जाम के लिए ये आपका जो क्लास रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए, हम जो इस इंडियन नेशनल मूवमेंट का फेज टू देख रहे थे, एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। हम कौन सा फेज देख रहे थे? फेज टू। और ये फेज था एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। ये फेज टू था। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1905 से लेके 1919 तक था। ओके, इसका जो इस फेज का जो टाइम पीरियड था वो 1905 से लेकर 1919 तक था। हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्कस कर लिया था। और आज हम जो करने वाले हैं टॉपिक डिस्कस, वो है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। तो आइए पढ़ते हैं। स्वदेशी मूवमेंट वाज इनिशिएटेड ऑन, जो स्वदेशी मूवमेंट था वो इनिशिएट, इसका जो कब शुरुआत हुई, इस मूवमेंट की, इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इस आंदोलन की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905। डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से, ये एक जगह है टाउन हॉल कलकत्ता में, तो वहां से इसकी शुरुआत होती है स्वदेशी मूवमेंट की, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी, उसके प्रोटेस्ट के रूप में इस मूवमेंट की, इस आंदोलन की शुरुआत होती है। द इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट वॉज एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो इस आंदोलन की प्रारंभिक उद्देश्य था, इस आंदोलन का जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द करना। जो बंगाल के पार्टीशन की घोषणा हुई थी उसको रद्द करना, ये इसका प्रारंभिक उद्देश्य था। हाउएवर इट वाज सून सुपरसीडेड बाय, लेकिन बाद में इसका ऑब्जेक्टिव एक ग्रेटर ऑब्जेक्टिव, एक बड़े ऑब्जेक्टिव, एक बड़े उद्देश्य में बदल गया। और वो बड़ा उद्देश्य क्या था? अटेनमेंट ऑफ स्वराज, मतलब स्वराज की प्राप्ति। स्वराज मतलब होता है सेल्फ रूल, सेल्फ रूल। तो स्वराज की प्राप्ति इस आंदोलन का, स्वदेशी मूवमेंट का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव, बड़ा उद्देश्य बन गया आगे चलकर। ठीक है, द मूवमेंट स्टार्टेड इन बंगाल बट सून स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ये मूवमेंट जो था, स्वदेशी मूवमेंट जो था, वो बंगाल से शुरुआत हुई इसकी, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। ओके, अब आइए हम नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। इस स्वदेशी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? एम्फेसिस ऑन सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनना, एक आत्मशक्ति बनकर उभरना, इस पे जोर दिया गया। ठीक है, और कैसे बनेंगे, कैसे आत्मशक्ति बनकर, कैसे आत्मनिर्भर होकर उभरेंगे? बाई प्रोमोटिंग द यूसेज ऑफ स्वदेशी प्रोडक्ट्स, मतलब स्वदेशी प्रोडक्ट्स के यूज को बढ़ावा देकर। जो मतलब जो हमारे भारत में भारतीय कंपनियों के द्वारा जो गुड्स बन रहे हैं, इंडिजिनस गुड्स जो हैं, उनके यूसेज को प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा है बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स और इम्पोर्टेड गुड्स। जितने भी विदेशी वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका बहिष्कार करना। मतलब जो फॉरेन से आ रही हैं, इम्पोर्टेड गुड्स हैं, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनवाई जा रही हैं, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के द्वारा बनवाई जा रही हैं गुड्स हैं, उनका बहिष्कार करना। बॉयकॉटिंग ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो भी विदेशी शिक्षा प्रणाली है, विदेशी शिक्षा संस्थान है, उनका बहिष्कार करना। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को जब आप करोगे तो आत्मनिर्भर बन के उभरोगे। तो मतलब स्वदेशी प्रोडक्ट, स्वदेशी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यूज करने को बढ़ावा देना, ब्रिटिश गुड्स और जो इम्पोर्टेड गुड्स, जो बाहर से वस्तुएं आ रही हैं, उसका बहिष्कार करना, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन का बहिष्कार करना। तो इन सबको करके आप सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ोगे। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मशक्ति बनोगे आप, ये कह सकते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव था स्वदेशी मूवमेंट का। ओके, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब कोर्सेज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट के दौरान क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या घटनाएं हुई? तो देखिए, बॉयकॉट्स, हर जगह बहिष्कार किया गया। जो भी फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उनका बहिष्कार किया गया, बॉयकॉट हुआ। पब्लिक बर्निंग ऑफ फॉरेन अपरेल्स,
जितने भी विदेशी कपड़े थे उनका पब्लिक प्लेस में उनको जलाया गया, पब्लिक बर्निंग ऑफ फॉरेन अपैरल्स, ठीक है, एंड पिकेटिंग ऑफ शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स बिकम फ्रिक्वेंट। और ऐसी दुकानें जो कि फॉरेन गुड्स को बेच रही थी उन्हें भी लूट लिया गया, उन्हें भी बर्बाद कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद है अगला इवेंट जो था इन वेस्टर्न इंडिया महाराष्ट्र, लोकमान्य तिलक, मतलब जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने अरेंज द शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स। महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति फेस्टिवल का आयोजन किया टू स्प्रेड द स्वदेशी डॉक्ट्राइन, जो स्वदेशी मूवमेंट के सिद्धांत थे उसका प्रचार प्रसार करने के लिए शिवाजी और गणपति जैसे उत्सवों का भी कह सकते हैं अरेंजमेंट किया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। द स्वदेशी campaign emphasis on self sufficiency was specifically evident in national education। मतलब जो स्वदेशी कैंपेन का जो जोर दिया जा रहा था सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब आत्मनिर्भर बन के उभरना, उसका जीता जागता जो सबूत मिला वो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा में दिखा, नेशनल एजुकेशन में दिखा। क्या दिखा? ऑन 15 अगस्त अ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज सेटअप। 15 अगस्त 1906 में एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और क्या क्या हुआ? द नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड विद औरबिंदो घोष एज इट्स प्रिंसिपल। और एक बंगाल में नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल की भी स्थापना हुई विद औरबिंदो घोष एज इट्स प्रिंसिपल, मतलब उसमें औरबिंदो घोष प्रिंसिपल के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। तो देखिए क्या सभी, जब आप फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बहिष्कार कर रहे हो, उनको बॉयकॉट कर रहे हो, तो आपका खुद का भी तो कुछ होना चाहिए ना। क्योंकि आप लोग क्या सभी लोग इलिटरेट बन के बैठे रहोगे? तो ऐसा होगा नहीं। इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले गए, ठीक है। 15 अगस्त 1906 को एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई और फिर आगे चल के नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल की स्थापना हुई जिसके प्रिंसिपल कौन बने? अरबिंदो घोष। इनके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, अरबिंदो घोष के बारे में। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था इनका, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। अब नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर सब टॉपिक है वो है पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो देखिए डिफरेंट फेमस पर्सनालिटीज हुई जो स्वदेशी मूवमेंट को, क्योंकि अब ये क्या था, स्वदेशी मूवमेंट पूरे देश का एक आंदोलन बन गया था। बंगाल से शुरू होके ये पूरे देश का आंदोलन बन गया था। तो इसमें अब एक ही आदमी पूरे देश के इतने राज्य हैं तो वहां पे उसका तो प्रचार प्रसार करना मतलब बहुत ही मुश्किल होता। तो डिफरेंट फेमस पर्सनालिटीज हुई जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में स्वदेशी मूवमेंट को लीड किया, उसका प्रचार प्रसार किया। तो उन फेमस पर्सनालिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो पर्सनालिटीज हैं, व्यक्तित्व है, वो है व्यक्ति हैं वो है आचार्य पीसी रॉय। आचार्य पीसी रॉय ने कैसे योगदान दिया? ही स्टेबलाइज द बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री टू सपोर्ट द स्वदेशी मूवमेंट। इन्होंने बंगाल में बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। जो हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी थे, इन्होंने कैसे सपोर्ट किया? ही लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन पूना एंड बॉम्बे। स्वदेशी मूवमेंट को पूना और बॉम्बे में किसने लीड किया, किसने नेतृत्व किया इस आंदोलन का? बॉम्बे और पुणे में। तो आपका आंसर होना चाहिए लोकमान्य तिलक। डायरेक्ट वन डे एग्जाम से पूछा जाता है कि बताइए हु लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन पुणे एंड बॉम्बे। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको बाल गंगाधर तिलक जी के नाम के आगे आपको राइट ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। लाला लाजपत राय, ये भी इस आंदोलन से उभर के आए। ही लेड द स्वदेशी मूवमेंट और पंजाब एंड नॉर्थन इंडिया। ये उत्तर भारत और पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, बढ़ चढ़ के इसका प्रचार प्रसार किया। सैयद हैदर रजा, ही पॉपुलराइज द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली। दिल्ली में स्पेशली सैयद हैदर रजा ने नेतृत्व किया इस आंदोलन का, ठीक है। और आगे हम और पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। लियाकत हुसैन, ही लेड द कैंपेन इन पटना। पटना में किसने नेतृत्व किया इस आंदोलन का? लियाकत हुसैन ने। बिपिन चंद्र पाल जी, इन्होंने कहा इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया? इन अर्बन एरियाज, जितने भी अर्बन एरियाज थे और बंगाल में स्पेशली इन्होंने, बिपिन चंद्रपाल जी ने इस स्वदेशी आंदोलन को लीड किया, इसका नेतृत्व किया कह सकते हैं आप। चिदम्बरम पिल्लई, ही लेड द कैंपेन टू मद्रास। जो साउथ में मद्रास में ट्यूटिकोरिन एक जगह है,
तो वहां पे रैलियां करके इस आंदोलन को बढ़ावा दिया, उसका प्रचार प्रसार किया चिदम्बरम पिल्लई जी ने। ठीक है, तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का प्रचार प्रसार का नेतृत्व किया डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। ठीक है, इससे ज्यादा आपको स्वदेशी मूवमेंट में वनडे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो ये रहा आज का हमारा सेशन, बहुत ही छोटा सेशन, बहुत ही इफेक्टिव सेशन। और अब आप जितने भी वनडे एग्जाम्स के क्वेश्चन उठा के देखिएगा स्वदेशी मूवमेंट से, आपके ना हो तो बताइएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम रोज एक ही टॉपिक ही पढ़ेंगे, ज़्यादा हैवी लेक्चर को बनाना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हिस्ट्री को क्या करता है और बोरिंग बना देता है। सो टेक केयर, गुड बाय, और आज का लेक्चर में यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे आपको अगले क्लास में एक नए इवेंट के साथ। और अगला इवेंट जो हमारा रहेगा, आपको सभी को पता होना चाहिए कि अगला इवेंट जो था वो 1907 का सूरत स्प्लिट। ठीक है, सूरत बताने को तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल स्लाइड बना के पीपीटी बना के आपको समझाऊंगा सूरत स्प्लिट के बारे में अगले क्लास में। सो टेक केयर, गुड बाय, सायोनारा।